हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे 150 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड नहीं किया फटाफट से डाउनलोड कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे रखा है, क्लिक करके डाउनलोड करें क्योंकि यही प्रैक्टिस शीट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पर हमने टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 2 क्लास हमारी हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी है फटाफट से जाकर देख लीजिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर करें। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं टोटल ऑफ 150 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते। तो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है स्टूडेंट्स, 2 महीने से ज्यादा टाइम है, तो ये आराम से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ आज हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10th है स्टूडेंट्स, ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ये देखिए प्रैक्टिस शीट कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पार्ट 3 लेक्चर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। ऑलराइट, तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। देखिए ऐसा क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया था, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस शीट पे भी आपको दे रखा है। चलिए तो आइए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ये बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। इसमें बोट की स्पीड होती है, स्ट्रीम की स्पीड होती है। तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और यही आपको फाइंड भी करना है। ठीक है, स्पीड ऑफ, अच्छा सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखा देता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन नहीं दिखा पाया, अब देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी, x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। ठीक है, एंड लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, भाई स्ट्रीम या फिर कभी ना कभी स्ट्रीम ना कह के आप लोगों से यहाँ पर करंट भी कहा जा सकता है। ठीक है, स्ट्रीम या फिर करंट, इसकी स्पीड मान ली y। चलिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने कहां पर ये सिखा रखा है। आप लोग एक काम करना स्टूडेंट्स, द स्कॉलर्स हाउस हमारा एक चैनल है, वो भी रनिंग पर है। राइट, द स्कॉलर्स हाउस, इस पर आप सभी स्टूडेंट्स एक बार जरूर विजिट करना। राइट, तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अगर सारे चैप्टर वाइज आपको अगर पढ़ना है तो इस चैनल पर जरूर विजिट करना। यहाँ आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। राइट, चलिए तो यहाँ पर हम सिर्फ इस चैनल पर अभी हम फिलहाल प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करेंगे। राइट, तो चलिए चलिए यस, अब देखिए स्टूडेंट यहां पर मैं आपको बताऊंगा स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम के केस में क्या हो जाता है। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम केस में ये दोनों क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम के केस में क्या हो जाती है, x माइनस वाई हो जाती है। ठीक, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये मैंने अच्छे से समझा रखा है, आप लोग स्कॉलर्स वाले चैनल पर जाना, वहां पर डिटेल में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलिए भाई, तो इसमें लिखा क्या गया है, एक बोट देखिए स्टूडेंट्स कवर कर रही है 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर टोटल टाइम लगा हुआ है। तो जहां पर टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, वहां पर हमको कुछ और कंसीडर भी करना पड़ेगा। मान लेते हैं टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम कितना मान लेते हैं भाई, T1 मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। एंड सिमिलरली टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम वाले को हम क्या बोल लेते हैं यहाँ पर, T1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, नाउ सुन देखिए, इट इज गिवन द क्वेश्चन दैट केस 1 की अगर बात करें तो केस 1 में आपको गिवन है वो क्या, कि टोटल जो समय लगा है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने में, वो टोटल कितना लगा है भाई, कितना लगा है, टोटल कितना लगा है, 7 घंटे लगा है। अब देखिए हम एक चीज और जानते हैं, अच्छा T1 और T2। सो देखिए वी नो दैट कि T1 ऑलराइट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड टू टाइम होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब आप ये देखिए कि T1 कौन सा समय है, डाउनस्ट्रीम का। तो डाउनस्ट्रीम जाने में उस बोट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो देखेंगे पहले हम। तो पहले डाउनस्ट्रीम, हाँ 36, तो 36 अपॉन, अब डाउनस्ट्रीम में जा रही है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी आएगी क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इसलिए लिखा है। तो स्पीड x प्लस वाई, फिर प्लस
ये कितना है देखिए आप लोग, 36 तो डाउन स्ट्रीम का है, स्क्रीन पर लिखा होगा देखिए, और 32 अप स्ट्रीम का है, तो 32 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक और काम करूंगा, वो क्या, केस 2 जो है आपका बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैं सिमिलरली लिख लूं तो ज्यादा सही रहेगा। सिमिलरली बिल्कुल आपको ऐसा ही लिखना है कि ठीक है, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू जो भी है टाइम। देखिए दूसरे केस में क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है ऑल्सो इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो मैं सिमिलरली करके यहाँ पर इक्वेशन बना दे रहा हूँ। 48 किलोमीटर भाई डाउन स्ट्रीम गया तो 48 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस, और 48 के बाद डाउन स्ट्रीम 48, यस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 40 अपॉन अप स्ट्रीम की स्पीड भी लगेगी बेटा यहाँ पर x माइनस वाई, और टोटल कितने घंटे लगे हैं भाई, 9, सॉरी टोटल ऑफ हाउ मच आवर्स, आपके 9 आवर्स। ठीक है, कितने भाई, 9 आवर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पहली क्वेश्चन और ये सेकंड, आपको इस कॉन्सेप्ट को देखना है। इस कॉन्सेप्ट को देखिए, यहाँ पर मैंने स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम ये लिखा है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम ये लिख रखा है। T1 और T2 को मैंने, T1 डाउन स्ट्रीम का टाइम, T2 अप स्ट्रीम का टाइम। ऑलराइट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये है, स्पीड ऑफ करंट ये है, इसको ध्यान में रखना है, बस हो गया, और कुछ नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पर रफ कर रहा हूं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम एक नई चीज अब करने जा रहे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है हमारे पास, देखते हैं वो क्या तरीका है। जल्दी से आइए। देखिए सर, मान लेते हैं यहाँ पर, कंसीडर कर लेते हैं, लेट कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम u मान लेते हैं, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम, काफी ऊपर हो गया ना, कंसीडर करते हैं कि, मान लेते हैं कि लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू है। ठीक है, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी मान लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर जो इक्वेशंस बनेंगी वो क्या बनेंगी देखते हैं। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, पहली क्वेश्चन में देखिए 36 u प्लस 32 v इज इक्वल टू 7, इसको हम थर्ड इक्वेशन मानते हैं। और यहाँ पर जो बनेगी हमारी 48 u प्लस 40 v इज इक्वल टू, सॉरी कितना है, 9 है, इसको हम फोर्थ इक्वेशन। ना स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज लिखूंगा, हमें क्या करना है, सेम बनाना पड़ता है भाई। कोई भी एक आप लोग टर्म ले लीजिए दोनों इक्वेशन में से। ठीक है, मैं 32v वाला ले रहा हूँ। ठीक है, 32v एंड 40v। अब देखिए v के कोफिशिएंट को सेम करना है ऊपर और नीचे वाली इक्वेशन में, तो ये 32 है और 40 है। कैसे पता लगेगा कि ये सेम कैसे होंगे भाई, इसका एलसीएम लेंगे आप। राइट, तो जब आप एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, आपका आंसर आएगा 160। तो आपको यहाँ 160 बनाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यहां तक सबको क्लियर है भाई? चलिए चलिए साहिब, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जाएंगे। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है, तो 5 6 30 और यह आएगा 5 3 15 180 प्लस ये 160 v और ये 35, और इसके बाद हमें इससे एलिमिनेशन मेथड से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए भाई, तो देखिए यहाँ पर 4 8 जा, सॉरी नहीं नहीं 4 से नहीं, 4 हाँ 4 से ही करना है। चलिए कोई बात नहीं, 4 32 का 2 192, कितना आ गया 192 u प्लस 160 v इज इक्वल टू 5 9 जा सॉरी 4 9 जा 36, इस तरीके से। अब मैं इसको देखिए, यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर इसको भी आप नई इक्वेशन बनाना, इक्वेशन 5th एंड 6th। फिर इसमें ऐसा लिख लेना कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व इक्वेशन 5th एंड 6th करके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये तो कट जाएगा, ये भी प्लस है, ये प्लस माइनस, इस प्लस को देखकर ये माइनस। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1, और ये आएगा आपका स्टूडेंट्स कितना आएगा 192 में अगर हम बात करें, तो आई थिंक आपका 12 आने वाला है, 192 180 बाई 2, यस 12।
तो ये आ गया 12 u वो भी माइनस का, अब माइनस और माइनस कट गए तो u बराबर आ गया 1/12। तो भाई u बराबर 1/12 यहाँ डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा तो 36 इंटू 1/12 प्लस 32 v इज इक्वल टू 7, 12 3 36 7 6 5 4, तो 32 v इज इक्वल टू 4 एंड v इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 4/32, तो कितना आ गया है 1/8 आ गया। ठीक है, तो v 1/8 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा, लेकिन हमें तो x और y निकालना है। तो देखिए चलिए हम जानते हैं यहाँ पर लिखा है, देखिए कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है u है, u कितना आया देखिए 1/12। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/8 भी है। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ से x प्लस वाई बराबर 12 आ गया और ये x माइनस वाई बराबर 12 आ गया, 8 आ गया। दोनों को ऐड कर देना, ऐड कर देंगे तो ये आ गया 20 और ये आ गया 2x, तो x बराबर 10। तो x की वैल्यू 10 स्टूडेंट्स आप यहाँ रखेंगे तो आपको y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो ये आंसर आ गया। अब 2 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपको देख लीजिए, आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आंसर भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो 10 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट स्पीड हो चुकी है किसकी, स्टिल वाटर की, मतलब सॉरी हाँ बोट की स्पीड हो चुकी है इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम की स्पीड है स्टूडेंट्स 2 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए भाई अब हमारा जो ये वाला जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन का, इसमें जो एक्सपेक्टेड जितने क्वेश्चन थे स्टूडेंट वो मैंने आपको करवा दिए। तो अब हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कितनी जल्दी हम आ चुके हैं फोर्थ वाले चैप्टर पर। ठीक है, तो चलिए भाई फोर्थ वाले चैप्टर पर हम आ गए हैं और इसमें देखिए फोर्थ चैप्टर है हमारा, वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस इसके अंदर डाल रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा होगा, उस मेथड से इसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं भाई, जल्दी से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11th, इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए आराम से करेंगे, टोटल जितने क्वेश्चन है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे हम भी सॉल्व कर देंगे। मोस्ट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अच्छा मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 10 था, बोट और स्ट्रीम का जो क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड या फिर बेसिक के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर यूके बोर्ड का भी देख रहा है स्टूडेंट, तो वो भी इस सीट को देख सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो ये सभी के लिए है एक तरीके से, ऐसा नहीं कह सकते कि बस सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए ही बना है। ठीक है, तो चलिए भाई, तो यहां पर देखिए सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये आ सकता है स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट बेसिक में भी देखने को मिल सकता है आपको। बेसिक मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंपल है। ठीक है, और थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और सॉल्व हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट टर्म को देखिए, कांस्टेंट टर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक हो गया, दिख रहा ना। चलिए अब आप एक काम करिए, इसको आप इसमें एक आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, इसको a प्लस बी और a माइनस बी बना दीजिए इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, जब भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है स्टूडेंट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है। ठीक है, चलिए तो क्या करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ पर करते नहीं करते बताइए, यस करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये दो ही तो मिलेंगे। अब क्या करना पड़ता है, प्लस का साइन लगाए यहाँ पर, तो इन दोनों का कुछ ऐसा करो कि प्लस करने में ये आ जाए, यस आएगा। अगर आप a प्लस बी और प्लस a माइनस बी लिखते हो कहां पर, x की जगह पर, जहां पर x है, x की जगह पर कौन है 2a, मतलब x के कोफिशिएंट में अगर आप क्या लिखते हो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो आपको 2a मिलेगा, मतलब मैंने स्प्लिट कर दिया इसको। ठीक है, ये स्प्लिट हो गया है। चलिए कुछ नहीं करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एंड प्लस ए माइनस बी। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ 2a, ठीक है ना, वी राइट a प्लस बी एंड प्लस a माइनस बी। ठीक, और इस तरह से प्लस a प्लस बी और ये a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो चलिए भाई एक्स स्क्वायर इसको यहाँ भेजेंगे हम, a प्लस बी और ये x इसको भी अंदर लाएंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस a माइनस बी और यहाँ भी x,
प्लस का a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 0। भाई इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x, तो x अंदर की बचा माइनस का a प्लस बी, ठीक है, माइनस यहां देखिए क्या कॉमन है दोनों में, आपका a माइनस बी आपको कॉमन दिख रहा है, दोनों में ही दिख रहा है, ठीक है, और अंदर आ जाएगा आपका क्या, a माइनस बी पे आ गया। देखिए x माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन भी इसका हो जाएगा और ये a प्लस बी हो जाएगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस ए प्लस बी, एक चीज यहाँ ये कॉमन दिख रही है, ठीक है। दूसरा आपको एक चीज और दिख रहा है यहाँ पर क्या, x माइनस का a माइनस बी, तो ये फैक्टर्स निकल गए इसके, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब यह है स्टूडेंट्स फैक्टर्स फाइंड करने हैं, बस फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ये फैक्टर निकाल के देखिए स्टूडेंट, देखिए एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू a प्लस बी आएगा, और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू a माइनस बी आएगा। तो ये दो फैक्टर्स हमारे इसके निकल चुके हैं। समझ आया स्टूडेंट्स? चलिए आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा, ये सब काफी आसानी से हमने आपको बता दिया। अच्छा इसमें एक चीज और बताऊंगा स्टूडेंट, कुछ इसमें कुछ आपको करेक्ट करना है, जो क्वेश्चन नंबर इसका 11th का जो बी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, गलती से मैं कुछ और लिखना चाह रहा था, पता नहीं इसमें एक थोड़ी सी स्टूडेंट्स गलती है, तो इससे आप करेक्ट कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं, जो बी वाला है इसका बी वाला पार्ट जो है उसको देख लीजिए एक बार, उसको करेक्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट फैक्टर मिल चुके हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। आइए भाई जो बी पार्ट है बी की तरफ देखते हैं। बी में देखिए स्टूडेंट्स को पहले सही कर लीजिए, मैंने इसकी जगह पर एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना भाई इसको, ठीक है, छोड़ के मत आना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस देख के डर लगता है कैसे होगा करके, लेकिन हो जाता है। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस सिक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, ठीक है। तो माइनस सिक्स और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऐसे माइनस सिक्स इंटू वन कितना है माइनस का 6। अब 6 के फैक्टर्स में 2 और 3 देखने को मिलते हैं आपको, यस। चलिए भाई तो ऐसा कुछ करना है कि 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि माइनस करने में कितना आ जाए, 2 रूट 2 आ जाए। तो इसे सोचना बिल्कुल नहीं है, आपको रूट 2 चाहिए तो आप रूट 2 बना सकते हो, इस 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो, और इसको ऐसे यहाँ पर 3 लिख दो। अब देखिए 3 रूट 2 ये एक फैक्टर बन सकता है आपका, और दूसरा फैक्टर रूट 2, कुछ नहीं है। तो अगर 3 रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 6 तो आएगा ही, और इनको माइनस करें, माइनस का कैसे पता लगता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस करने पर यह आना चाहिए, तो आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, माइनस रूट 2 एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। जवाब ऐसा करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है, समझ गए। चलिए देखिए एक काम और कर सकते हैं आप लोग, चलिए भी बताऊंगा आपको मैं यहाँ पर, इसमें क्या कॉमन है देखते हैं। हाँ देखिए 3 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना होगा, 2 रूट 2 तो होगा, और दोनों x के ही हैं, तो x और x प्लस 3 रूट 2 माइनस यहाँ से रूट 2, भाई यहाँ बचेगा x और प्लस 3 अंडर रूट 2। आप देख लीजिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो आंसर आ चुका है भाई। तो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3 रूट 2, ठीक है, और यहाँ x माइनस अंडर रूट 2, तो इसमें ये 0 के बराबर। तो आप ऐसे ऐसे करेंगे इसको, x प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 अंडर रूट 2। सेकंड स्टूडेंट्स x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो दो फैक्टर्स कौन निकल गए, रूट 2 एंड माइनस 3 रूट 2। समझ में आया स्टूडेंट्स? वेरी गुड। चलिए भाई अब करते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा, सी वाला पार्ट, सी वाला करते हैं, जल्दी से आइए, सी वाला, सी वाला करते हैं, जल्दी से आइए भाई। कितना टाइम, आइए भाई सी वाला कर लेते हैं फटाफट से, 11th का सी पार्ट। एक मिनट स्टूडेंट थोड़ी सी इंक फिल कर ले।
भाई सी वाला भी काफी सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। चले भाई, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 10x प्लस 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। भाई मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 7, अच्छा ये क्या आ गया, यहाँ पर रूट 3 है स्टूडेंट, ये रूट 3 हो, तो 7 और ये इनको मल्टीप्लाई करके 7 3 से 21 आएगा, प्लस का आएगा वो भी, तो 21 मल्टीप्लाई करने में और प्लस करने में 10 आना चाहिए, तो 7 प्लस 3 तो 7x प्लस 3x, बस सिंपल है, 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में आपको सिर्फ x से दिख रहा है कॉमन, तो अंदर बचेगा रूट 3x प्लस 7 और यहाँ आपको रूट 3 दिखेगा, क्योंकि ये रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दो रूट 3 यहाँ पर, तो एक रूट 3 बाहर निकलता है, अंदर बचा एक रूट 3 और एक x, और रूट 3 निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 7 इक्वल टू 0। तो देखिए अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, रूट 3x प्लस 7 एंड x प्लस अंडर रूट 3, बस। तो देखिए स्टूडेंट, तो आएगा x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3। भाई यहाँ पर आएगा रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन अंडर रूट 3, कुछ तरीके से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई जितने भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा नया यूट्यूब चैनल है भाई, ज्ञान मेनिया क्लासेस। राइट, हमारे ऑफलाइन कोचिंग के नेम से ही ये चैनल मैंने बना रखा है। ठीक है, तो आप लोगों के सपोर्ट से ही स्टूडेंट्स ये चैनल पर डेली वीडियोस आते रहेंगी। अगर आप हमें खूब सारा, इस चैनल को खूब सारा प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी ये चैनल कंटिन्यू चलते रहेगा और इसमें डेली वीडियोस आते रहेंगे, अपडेट होते रहेगा। ठीक है, और धीरे धीरे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें कराऊंगा मैं, कि मैथ्स का जो डर है स्टूडेंट्स आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, वो बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और पहली चीज़ तो मैंने आप सभी को बता दी है कि अगर इस 150 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका डर खत्म। ठीक है, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, चिंता नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी है। मार्क्स अच्छे आएंगे आपके, स्कोर अच्छा करोगे आप लोग, आराम से इजीली 85 या 90 प्लस भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आ गए। ठीक है, दो रूट्स आ गए हमारे, माइनस रूट 3 और माइनस 7 अपॉन रूट 3। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पार्ट कर लिया हमने, डी तक कर लिया ना, सी कर लिया हमने। अच्छा आइए अब देखिए, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड जैसा है, पर उतना हार्ड नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है क्वेश्चन। चलिए, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर भी। 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो देखिए कुछ नहीं है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस, ये आएगा a प्लस बी और ये a माइनस बी इक्वल टू 0। देखिए सर यहाँ पर क्या है ना, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे करके लिख देते हैं, देखिए 2a प्लस बी और इंटू 2a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके पास 4 भी तो है, और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 2 सा 4, एक ही बात हुई। अब मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 4a को स्प्लिट करना था, 4a को ब्रेक करना था, 4a को मैंने ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में। जब इनको प्लस करेंगे इन दोनों को ना, आपको आंसर 4a मिलेगा, तो मतलब स्प्लिटिंग हो चुका है। तो 4x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी एंड प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस बी, और बाहर से आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, x, बाहर से आएगा x प्लस a प्लस बी और a माइनस बी। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई, अब 4x स्क्वायर माइनस, भाई x को अंदर लेके आइए, 2a प्लस बी एक्स और माइनस 2a माइनस बी एक्स प्लस का a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 0। समझ में आया स्टूडेंट्स, क्लियर है भाई? गुड। आइए इसके बाद हम फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके बाद देख रहे होंगे आप लोग, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x। 2 x। ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर, 2x, 2 x 2 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
माइनस ए प्लस बी, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पर, एंड माइनस दोनों में क्या दिख रहा है, ए माइनस बी दिख रहा है स्टूडेंट्स कॉमन। चलिए भाई, और अंदर क्या बचेगा देखिए, वही 2x माइनस का, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ए प्लस बी। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस ए प्लस बी, देखिए यहाँ भी दिख रहा है, ये यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया स्टूडेंट्स, 2x माइनस का a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब देखिए इसमें ये दो फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, चलिए भाई, हाँ, x इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। अच्छा सुना, देखिए एक चीज और ध्यान सुनना, मैं अभी तक आपको बता रहा था कि ये फैक्टर है, बट ये फैक्टर तो ये नहीं, फैक्टर का क्या मीनिंग है वो आपको बताता हूँ। ये है जीरोस, मतलब ये रूट्स हैं, ये है रूट्स, फैक्टर्स ये हैं, ठीक है, एक ये और एक ये। तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2 और x इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। तो ये दो रूट्स निकल चुके हैं, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो ये दोनों रूट्स निकल चुके हैं, ऑलराइट। और फैक्टर्स ये हो गए 2x माइनस ए प्लस बी एंड 2x माइनस ए माइनस बी, क्या है, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स, फैक्टर्स है। चलिए भाई, तो इतना आसान था, देखिए ज्यादा कुछ नहीं था, दिक्कत इसमें लेने वाली बात नहीं थी। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर ई अब हम करने वाले हैं, और ये आसान क्वेश्चन है, ये मैंने फिर भी यहाँ पर डाल दिया क्योंकि इसमें देखो आपको स्प्लिटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी टारगेट हो जाते हैं, लगते हैं आसान है बट ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात तो है नहीं। ई है, ठीक है, ई वाला कर रहे हैं अब हम, ये 8x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व द कॉर्ड इक्वेशन, मतलब रूट्स फाइंड करने हैं इसके। देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 168 और माइनस का 168 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। अब इसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि माइनस करने 22 आए, तो आइए पहले तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 7 21, सॉरी 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 जा 4 और 2 से कर लेते हैं, चलिए 2 2 जा 4, 2 जा 2, 3 7 21, 7 जा 7, ठीक है। देखो इसमें 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 3 और 2 6, तो 28 और 6 करके इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जहां पर 22 है वहां पर 28 माइनस 6 लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए और इसके रूट्स फाइंड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, ये तो आसान हो गया, अब हम बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये आसानी से हो जाएगा, इसको आप कर लेना। चलिए भाई, तो 11th का स्टूडेंट्स एफ पार्ट जो है वो बहुत कठिन क्वेश्चन है, यस कहेंगे भाई इसको कठिन है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि हर क्वेश्चन को हम आसान बोलते, यस लिटरली ये क्वेश्चन बहुत कठिन है स्टूडेंट। तो 9x स्क्वायर माइनस, भाई 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी और x प्लस 2a स्क्वायर प्लस, तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये आएगा तो सिर्फ किस में आएगा, स्टैंडर्ड वालों को आएगा, अदरवाइज इसका भी मुश्किल है, बट फिर भी मैंने डाल दिया कि ये ना रह जाए कि हम आपको, मतलब आपके मन में ये भी ना रहे कि हमने एडवांस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी या फिर कठिन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2a स्क्वायर प्लस 5ab, यहां कुछ है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहां तो कुछ करना पड़ेगा, अब जैसा अभी तक हम करते आ रहे थे वैसे ही कुछ यहां भी होना चाहिए, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, यहां पर इसको फैक्टराइज करते हैं, भाई इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब फैक्टर्स निकालते हैं इनके, ठीक है। ठीक है, एक काम करेंगे स्टूडेंट, इसको ऐसे रहने देते हैं, भाई यहां पर जो है ना 2a स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, देखिए 4ab प्लस ab, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए 9x स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी और x प्लस, देखिए स्टूडेंट इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2a,
तो अंदर क्या हो जाएगा ए प्लस 2b, ठीक है। और यहाँ के दिख रहा है जिसमें b दिख रहा तो अंदर क्या बच गया a प्लस 2b, दिख रहा देखिए स्टूडेंट। तो 9x² माइनस 9 a प्लस बी ऑफ x प्लस, भाई इसका मतलब फैक्टर क्या मिल गया देखिए स्टूडेंट, a प्लस 2b एक मिल गया, दूसरा मिल गया 2a प्लस b। तो ये था देखिए, बस इतना ही करना था, इतना ही सोचना था और आंसर अब हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व आप कर लोगे आसानी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर 9 है ना, जैसे जैसे वहां पर जैसे 4 था तो एक 2 को इसके पास भी रहा था, इस फैक्टर के पास, एक 2 को इसके पास भी रहा था। अब आप एक 3 को यहाँ भेजेंगे, एक 3 को यहाँ भेजेंगे, उससे क्या होगा देखिए, इससे आपको पता लगेगा। जैसे ये देखिए ऐसा कुछ, ये देखिए इनको जब आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, हाँ, जब इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो आपको ये मिलना चाहिए, क्या ये, और यही मिलेगा आपको। देखिए 3a और 3 2 जा 6a, ठीक है, 3 2 जा 6b और प्लस 3b। आप देख लीजिए 9a प्लस 9b मिल रहा, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9a प्लस b तो मिल रहा ना आपको, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका अंदर स्प्लिट हो चुका है, ठीक है, स्प्लिटिंग हो चुकी है भाई। तो आपको स्प्लिटिंग कैसे करनी है, किस वे में करनी है, वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो 9x² माइनस 3 ऑफ a प्लस 2b प्लस 3 ऑफ 2a प्लस b, ठीक है, कुछ तरीके से, और बाहर से अपना छोटा भाई x प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। चलिए भाई वही काम करिए, 9x² माइनस x को अंदर लाइए, 3a प्लस 2b x माइनस 3 2a प्लस b और x प्लस a प्लस 2b एंड 2a प्लस b। ठीक है स्टूडेंट्स, 2a प्लस b। तो आइए हो गया, आधा घंटा हो गया। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 3x दिख रहा है दोनों में कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 3x कॉमन दिख रहा है, तो 3x माइनस a प्लस 2b, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, और यहाँ पर देखिए इसमें आपको 2a प्लस b दिख रहा है ना, बस, हाँ ठीक है, तो माइनस का 2a प्लस b आपको एक कॉमन दिख रहा है, और अंदर बच रहा है स्टूडेंट यही 3x माइनस a प्लस 2b। तो फैक्टर्स निकल चुके, अच्छा अभी निकले, यहाँ पर लिखते हैं अभी हम, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको, दोनों में दिख रहा है 3x माइनस a प्लस 2b, एक ये, और दूसरा क्या दिख रहा है आपको 3x माइनस 2a प्लस b, बस इज इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं करना आपको, दोनों को 0 बराबर करना, x इक्वल टू a प्लस 2b बाई 3 आएगा एक में, और एक में आएगा 2a प्लस b बाई 3। तो यहाँ पर इसको रफ करता हूं मैं, क्या करा है आपको पता चल गया होगा, आसान क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिए, तो यहां से आएगा 3x बराबर a प्लस 2b करेंगे अगर, तो x इक्वल टू a प्लस 2b बाय 3, ये हमारे पहला रूट निकल गया है। दूसरा निकलेगा x इक्वल टू, ठीक है, चलिए 3x इज इक्वल टू 2a प्लस b, तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2a प्लस b बाय 3, ये देखिए। तो ये दो रूट्स हमारे निकल चुके हैं स्टूडेंट, ये दो हमारे रूट्स हैं। सॉरी मैंने बाय मिस्टेक, हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बता दिया कि ये फैक्टर्स हैं, बट ये फैक्टर्स नहीं है, ये रूट्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स तो ये होते हैं ये, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो आने वाला क्वेश्चन है ये हर बार रह जाता है, मतलब बच्चे हर साल इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बट ये हर बार को एग्जाम में आने से रह जाता है। तो शायद इस बार ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, और ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, मैं करा रहा हूं उसको, ये आपका स्टैंडर्ड के लिए रहेगा ये क्वेश्चन। चले भाई, अब देखिए जो जी वाला जो पार्ट है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आराम से करेंगे, कैसे करना है, डरना नहीं है। सबसे पहले भाई सिंप्लीफाई तो करो, डरना तो दूर की बात है। 1 अपॉन a प्लस b प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a
प्लस 1/b प्लस 1/x, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। दिख रहा साफ आपको? चलिए भाई। सो स्टूडेंट देखिए भाई, साथियों को एक साथ लेकर आओ, जो दोस्त है ना, जो भाई ये देखो x है, ये भी x वाला है, तो हम चाहेंगे पहले दोनों एक साथ रहें भाई। ठीक ठीक है, a प्लस बी प्लस x, ये बेचारा तो अकेले रह गया, इसने अपने दोस्त बना लिए। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं, ये भी इनके साथ आना चाहेगा, तो 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो अब ले लीजिए एलसीएम भाई, आओ भाई पास में आओ। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, इनका एलसीएम दो अलग अलग चीजें हैं भाई। ठीक है, अब एक जैसे थोड़ा रहे, दो अलग लोग हो गए अब तो x और a प्लस बी प्लस एक्स, दो अलग टर्म है ना, तो इनका मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम हो जाता है। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां पर से देखिए स्टूडेंट्स, यहां आएगा x माइनस, और यहां पर आएगा देखिए ये कटा, तो a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक, इज इक्वल टू, ये इनको एक साथ लीजिए, ए बी और बी प्लस ए कहो या ए प्लस बी कहो, दोनों एक ही बात हो गई है। चलिए अब x माइनस का a माइनस का b माइनस का x, इसको भी आप लिखना चाहें यहाँ लिख लीजिए, वैसे दिक्कत तो होने वाली कुछ है नहीं। ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, लिख लेता हूँ उसको ए बी। भाई ये और ये कट गया, क्योंकि देखो ये प्लस का है माइनस का है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेता हूँ, अंदर a प्लस बी बचा, तो ये ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, और a प्लस बी कट गया, माइनस वन यहाँ बचा हुआ है, ध्यान देना, तो माइनस का यहाँ पर वन बचा हुआ है। ठीक है, तो माइनस ए बी, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आई है, तो देखिए क्या आई है, यहाँ लिखते हैं। चलिए, तो इक्वेशन क्या आई है, देखिए माइनस ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी यहाँ ले आते हैं, तो नई एक इक्वेशन बनेगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस, जिसमें कि आपको स्प्लिट करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसी इक्वेशन बन रही है, मजा आ गया। ठीक है, और प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0। देखिए भाई, तो आइए दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x प्लस ए, और यहाँ क्या कॉमन है b, तो x प्लस ए। तो देखिए x प्लस ए फैक्टर्स मिल चुके हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या है, फैक्टर्स हैं। तो रूट्स क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू माइनस बी, ये क्या होगा स्टूडेंट्स के रूट्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसके बाद फिर आगे भी हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आपने प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर ली है तो उसे एक बार देख लें, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, जो आखिरी क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाल रखे कि अगर आपके पेपर में आ गए क्वेश्चन तो कम से कम आप कंफ्यूजन में ना रहें। ठीक है, ये कंफ्यूजन के लिए ही तो होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हालांकि आसान होते हैं, ये क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ क्या, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए बदलाव आते रहते हैं, जैसे आपकी लाइफ में आते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन में भी बदलाव आते रहते हैं भाई। राइट, चलिए तो देखिए एक्स स्क्वायर ए प्लस 1/a है। मैं पहले आपको बता देता हूं ये किस तरह से लिखा गया है। ये ऐसा लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1/a, एक्स ऐसे कुछ लिखा हुआ है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिए सर ऐसी फॉर्म आपको दिखेगी। ठीक है, ध्यान रखना ऐसी क्वेश्चन की एक फॉर्म दिखेगी आपको। अगर इसको फैक्टराइज करना है, देखिए नहीं किया है एक तरीके से, अगर नहीं किया है सॉल्व, फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। जब आपने किया ही नहीं आज तक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व, फिर आप छोड़ दोगे ना इसको। तो आज देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। देखिए सर जिसका स्प्लिटिंग कर रखी है ना, एक्स के पास क्या है, ऑलरेडी कोई चीज मान लीजिए स्प्लिट करके आई हुई है। ठीक है, जिसमें कि a प्लस 1/a कर रखा है। अगर मैं यहाँ भी a इंटू 1/a कर दूं तो कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं, जहां तक मुझे लग रहा। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पर a इंटू 1/a कर लूं तो ये तो 1 ही रहा ना, अभी भी a से a कट गया, 1 ही रहा। तो अब बस हो गया, इतना ही दिमाग लगाना था, बस इतना छोटे से दिमाग लगाना था आपको, छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं इसमें सोचना था। ठीक है, तो ये अगर नहीं लगाते तो कहानी आपकी खत्म थी भाई, अच्छा खासा मार्क्स आते।
चले जाते। तो एक्स प्लस ए, भाई यहाँ क्या कॉमन देखिए स्टूडेंट्स, ये 1/a अगर यहाँ से बाहर निकाल दे तो अंदर बचेगा एक्स प्लस ए, सिंपल सा। दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस 1/a। देखिए एक्स प्लस ए कॉमन निकाल दे, क्या बचा ये, तो फैक्टर्स मिल चुके हैं, तो रूट्स क्या होंगे, एक्स माइनस ए माइनस 1/a। तो उसमें देखिए हमने फाइनली हमने जो क्वेश्चन है इसे कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन में 10th और 11th, तो हिसाब से 8 और 9 मतलब 9 क्वेश्चन हमने आज अब सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब इस क्लास को हम एंड करेंगे, और आप सभी स्टूडेंट पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑलराइट। और इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कर दें, इस इन्फॉर्मेशन को भी बता दें कि यहाँ पर हम 150 क्वेश्चन की एक सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, और क्वेश्चन भी हो चुके हैं काफी। स्टूडेंट अभी से आप देखना स्टार्ट करिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए भाई, तो काफी टाइम है हमारे पास, तो अब हम स्टूडेंट्स आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से, ये कैसे सॉल्व हुआ है, एक्स ऑफ एक्स प्लस ए, और इस तरीके से, ठीक है। चलिए भाई, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।